Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग वापस से आ चुके हैं शॉर्ट सीरीज और आज करने जा रहे हैं फेडरलिज्म चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि फेडरलिज्म, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को जानेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है और अगर हाँ तो उसे क्या बनाता है एक फेडरल कंट्री। उसके बाद पढ़ेंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो उस पर आपको पढ़ना है लिंग्विस्टिक स्टेट की कैसे वो फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, लैंग्वेज पॉलिसीज और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बीच में कैसे फेडरलिज्म को सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करा पाता है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है कंट्री में, नीड क्या है उसका, चेंजेस क्या क्या आती हैं, फिर यूनियन लिस्ट, उसके बाद फिर स्टेट लिस्ट, ये सब कंकरेंट लिस्ट और उसकी चैलेंजेस सब देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं मस्ट नो सेक्शन की ओर। ठीक है, ये हमारा आ गया मस्ट नो सेक्शन दिगराज सर के द्वारा PDF। थैंक यू दिगराज सर सो मच। फिर आइए देखते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वाले टॉपिक पर डायरेक्ट फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। रट लो एकदम, यूनिटरी गवर्नमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जी हाँ, यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है इसका आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट का जो फीचर्स होता है, जो 7 फीचर्स दिए गए हैं, दो 7 फीचर्स मस्ट बी रोट लर्न फ्रॉम यू, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली छप जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो उससे रिलेटेड। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि इसका डेफिनेशन याद करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट 2020 में पूछा गया था। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रास्ट यूनिटरी गवर्नमेंट। इसमें आपको यूनिटरी गवर्नमेंट का डेफिनेशन और फेडरल गवर्नमेंट का फीचर दोनों ही याद होना चाहिए। 2024 में पूछा गया था, पिछले साल। फिर एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म 2019, 5 मार्क्स का, जैसे मैंने कहा। फिर उसके बाद मसनो सेक्शन में हमें मिलता है एक टॉपिक में यही समझाता आता है कि MCQ। तो देखोगे यहाँ से कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट और होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स को साथ लेकर एक स्टेट बनाता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में एक मेन सेंटर होता है जो कि बाकी स्टेट्स को एक साथ पकड़ के रखता है और वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अनलाइक द सेंटर होल्डिंग गवर्नमेंट। ठीक है, कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन लिस्ट के बारे में जानना है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात बता दूं, जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है इसे, भले ही ये ना ही स्टेट में आता है और ना ही यूनियन में आता है। ठीक है, फिर पढ़ना है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सो इस टॉपिक से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं, तो दोनों ही याद कर लेना, बिल्कुल सही समझे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आए थे देख लो। 2024 में सेट 32/5/1 में आया था, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि लास्ट 2 ईयर्स से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं। तो देखो पॉलिटिकल साइंस में मोस्टली आपको पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, मगर पिछले 2 साल से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलने लगे हैं। और वो किस चैप्टर से आता है, बिल्कुल सही सुना, फेडरलिज्म से ही आता है। तो ये रहा है क्वेश्चन 2023 का। ठीक है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन आपको बताना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इम्पोर्टेंट है तो ये पढ़ना होता है हमें। ठीक है ना, ये पढ़ लोगे तो आसान नहीं होगी। फिर हमें देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, फिर लास्टली स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। आपको कोई 2 स्टेप्स बताने हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वुमेन के लिए 1/3 यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया था। फिर रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस पंचायती लेवल पे भी इनिशिएट करवा दिया गया था एंड मैनी अदर लाइक दैट। तो ये आपको याद करके रखना है। उसके बाद लास्ट 2 ईयर्स से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हुए थे और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 2024 का, फिर से फेडरलिज्म से ही
पूछा गया था। तो फेडरलिज्म के लिए केस बेस्ड यानी कि 4 मार्क्स तो इस वीडियो से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ छप जाएगा। ठीक है, इस बार लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानना है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत, कि यहाँ पूछ रहे हैं कि पंचायत में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंट के लिए भाई, है ना, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली उसकी और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर लास्ट 2 ईयर से पैसेज शुरू हुए हैं, तो एक दूसरा सेट में फिर से पूछा गया था 2024 में, इस बार फिर से पंचायती राज पे पूछा गया था। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए देख लो, आंसर भी मैंने दिया है अभी नीचे में। सिमिलरली सम क्वेश्चंस आर हियर एज वेल, सम आर हियर एंड सम मोर। ये सारे क्वेश्चंस फेडरलिज्म से हैं। ठीक है, फेडरलिज्म चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर ला रहा हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, नहीं तो हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स से आएगा शॉर्ट सीरीज। बाय बाय।